नमस्कार, ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। और चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले जो अहम खबर की जो आज हम बात करने वाले हैं वो है कतर से। जी हां, कतर से। और कतर के दोहा में आज धमाके हुए हैं और धमाकों की आवाज सुनाई दी है और इसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। किसने ये धमाके किए हैं, क्यों ये धमाके किए हैं, पूरी खबर आपको हम बताने वाले हैं। दरअसल इसकी जिम्मेदारी IDF ने ली है, यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने ली है। दोहा में जो अटैक हुए हैं उसकी जिम्मेदारी IDF ने ली है और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है हमास के नेता। तो पूरी खबर क्या है? हमास के नेतृत्व को निशाना बनाया गया है IDF की तरफ से। और यह कहां बनाया गया है? कतर के दोहा में। एक प्रत्यक्षदर्शी ने यह भी बताया है कि राजधानी के कटरा जिले के ऊपर धुएं का गुबार उठता देखा गया है। इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। और इस बीच IDF ने यह दावा किया है कि उसने 7 अक्टूबर को हमले के पीछे हमास की जो सीनियर लीडरशिप थी इसको निशाना बनाकर सटीक हमला किया है। और IDF ने हमला कहाँ किया है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। लेकिन अल अरबिया जो है न्यूज एजेंसी, उसने यह बताया है कि कतर में इजरायली हमले में हमास का मुख्य वार्ताकार खलील अल हय्या उसकी मौत हो गई। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। अब यह पूरा क्या चल रहा है यह भी आपको समझाते हैं। यह घटना दरअसल ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और दबाव भी डाल रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में रविवार को एक बयान दिया था और कहा था कि इजरायलियों ने भी मेरी शर्तें मान ली हैं, हमास को भी मान लेना चाहिए। और हमास को हम वार्निंग दे रहे हैं कि अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर उन्हें क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है, इसके बारे में उनको सोच लेना चाहिए। हालांकि हमास की तरफ से भी इसके बाद यह कहा गया कि वो युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के लिए अमेरिका की तरफ से जो विचार आए हैं इसको तुरंत मानते हैं और तुरंत प्रभाव से बातचीत के लिए, मीटिंग के लिए, टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। तो ये जब हमला हुआ है तब हुआ है जब हमास की तरफ से बातें, शर्तें मान ली गई थी और कहा था कि हम बातचीत और बैठक करने के लिए तैयार हैं। फिर भी हमला हुआ। और कहां हुआ? जो जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि ये उस जगह हुआ है जहां पर नेगोशिएशन टीम जो है वो बातचीत कर रही थी गजा में सीज फायर का मामला कैसे बन सकता है, कैसे सीज फायर हो सकता है। और ये पूरा प्रपोजल जो है US की तरफ से आया था। अल जजीरा की तरफ से ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। यानी कि वहां पर उस इमारत में जहां पर हमास के लीडर ये बात कर रहे थे कि कैसे गजा में सीज फायर को लेकर जो US का प्रस्ताव आया उसको लेकर बातचीत की जाए, तभी ये अटैक यहां पर सामने हो गया। और इसमें खलील अल हय्या की मौत की बात भी कही जा रही है। एक चीज और है कि कतर ने क्या कहा है? कतर ने कहा है कि इजराइल का जो हमला है, ये हमास के ऊपर जो हमला है ये कायरतापूर्ण हमला है, इसकी निंदा की है और कड़े शब्दों में इसका जवाब देने की बात कही गई है कतर की तरफ से। धन्यवाद।